क्या आप डर गए हो? क्या आप चिंता में हो? क्या आप बीमारी में, दुख में, तकलीफ में हैं? क्या आप बहुत परेशान हो रहे हैं? देखिए, परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, मैं हूं ना, डरो मत। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भय मत खाओ, परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रत्येक दिन वो कहते हैं, मत डरो, मैं आपके साथ हूँ। चिंता मत करो, परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। चाहे आप जहाँ कहीं भी हों, परमेश्वर आपके हृदय में हैं, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की महिमा होती रहे। उसका नाम हमारे जीवन में और सारी पृथ्वी पर राज्य करे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41:10। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके लोग डरपोक या भयभीत रहने वाले हों। भय को दबाने और दूर करने के लिए वह उन्हें यह आश्वासन देता है कि प्रभु स्वयं आपके साथ है। प्रभु आपका परमेश्वर है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। प्रभु यीशु स्वयं आपकी सहायता करेगा और अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से आपको संभाले रखेगा। यह वचन यशायाह 41 का 10 से लेकर 20 आयत। वह वचन परमेश्वर के दासों के भय को शांत करने और उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए है, विशेषकर उनके कष्टों और संकटों के समय में। संभव है कि यह पहले उन इस्राएलियों के लिए कहा गया हो जो बंधुआई में थे, परंतु जो कोई भी धैर्य और इस पवित्र वचन की सांत्वना के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है, वह इससे आशा प्राप्त कर सकता है। इन आयतों की सीमा परमेश्वर के सेवकों के भय को शांत करना और उनकी विपत्तियों में उनके विश्वास को प्रोत्साहित करना है। शायद यह सबसे पहले परमेश्वर के इस्राएल के बंधकों के समर्थन के लिए है, लेकिन जो इस शास्त्र के धीरज और सांत्वना से परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे सब आशा रख सकते हैं। और यह इस्राएल को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है, ताकि प्रत्येक सच्चा इस्राएली इसे स्वयं पर आसानी से लागू कर सके। यह सावधानी, परामर्श और सांत्वना का वचन है जो बार बार दोहराया गया है। डरो मत। और फिर यशायाह 41 का 13, डरो मत। और यशायाह 41 का 14, डरो मत। हे याकूब की कीड़े समान, शत्रु की धमकियों से मत डरो। अपने परमेश्वर के वचन पर संदेह मत करो। विपत्ति में नष्ट होने या उद्धार के वचन के असफल होने से मत डरो। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है कि उसके लोग भयभीत लोग हों। भय को दबाने के लिए वह उन्हें आश्वासन देता है। यह संदेश इस्राएल को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित करता है, ताकि हर सच्चा इस्राएली इसे अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से लागू कर सके। यहाँ चेतावनी, परामर्श और सांत्वना का वह वचन बार बार दोहराया गया है। मत डर, यशायाह 41 का 10, और फिर यशायाह 41 का 13, मत डर। और यशायाह 41 का 14, मत डर। हे कीड़े समान याकूब। अर्थ यह है, शत्रु की धमकियों से मत डर। अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह मत कर। यह मत सोच कि तू अपनी पीड़ा में नाश हो जाएगा, या यह कि तेरी छुटकारे की प्रतिज्ञा असफल हो जाएगी। जो लोग उनके विरुद्ध क्रोधित थे, वे लज्जित और निराश होंगे। जो उनसे लड़ते थे, वे नष्ट हो जाएंगे। वे उन्हें ढूंढेंगे पर उन्हें नहीं पाएंगे। परमेश्वर स्वयं उनका दाहिना हाथ थामे रहेगा और कहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वह निर्बल कीड़े समान याकूब को भी नई तेज दांतों वाली गहाई की सानी, थ्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट बना देगा, जिससे वे पहाड़ों को भी चूर कर देंगे और पहाड़ियों को भूसी समान उड़ा देंगे। जब गरीब और जरूरतमंद पानी खोजेंगे और न पाएंगे, तब यहोवा उन्हें सुनेगा और त्यागेगा नहीं। वह ऊंचे स्थानों में नदियां और घाटियों में सोते खोलेगा, जंगल को जल का तालाब और सूखी भूमि को जल के सोते बना देगा। वह जंगल में देवदार, शित्ताह, मुर्र और जैतून के वृक्ष लगाएगा। मरुभूमि में सनोवर, चीड़ और बक्स वृक्ष लगाएगा।
परमेश्वर कितनी कोमलता से बोलता है और प्रतिज्ञा के वारिसों को अपने अटल परामर्श की स्थिरता से अवगत कराने के लिए कितना इच्छुक है और उन्हें निश्चिंत करना कितना चाहता है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। केवल पुकारने भर की दूरी पर नहीं, बल्कि तेरे पास उपस्थित हूँ। जो तेरे विरोधी है उनकी शक्ति से भयभीत न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरे लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्या तू निर्बल है? मैं तुझे बल दूंगा। क्या तू मित्रों से रहित है? आवश्यकता के समय मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या तू गिरने को तैयार है? मैं तुझे अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से थामे रखूंगा, उस दाहिने हाथ से जो प्रतिफल और दंड देने में पूर्ण धार्मिकता से भरा है। लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। और वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 41 का 13। यह प्रतिज्ञा किया गया है कि परमेश्वर उनके हाथों को दृढ़ करेगा, अर्थात उनकी सहायता करेगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ूंगा, तेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलूंगा। वो हमारा मार्गदर्शक बनकर हमारा हाथ थामेगा, हमें हमारे मार्ग में ले चलेगा। जब हम गिर जाएंगे तो उठाएगा, और जब हम निर्बल होंगे तो गिरने से बचाएगा। वो हमें संभाले रखेगा। जब हम डगमगाएंगे तो स्थिर करेगा, जब हम कांपेंगे तो हिम्मत देगा। और इस प्रकार हमारा दाहिना हाथ थामे रहेगा। लिखा है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। उसने अपने वचन में बार बार यह कहा है और भय के विरुद्ध प्रभावशाली उपाय दिए हैं, पर वह इससे भी आगे बढ़ेगा। वह अपने आत्मा के द्वारा उनके हृदयों से कहेगा, उन्हें यह सुनाएगा और इस प्रकार उनकी सहायता करेगा। आए कि वे अपने परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा कर सकें, जो उनके लिए सबसे बुरे समयों में भी सर्वसमर्थ परमेश्वर है। देखिए कि परमेश्वर कितनी कोमलता से बोलता है और वचन के वारिसों को अपने परामर्श की अपरिवर्तनीयता का आश्वासन देने के लिए कितना इच्छुक है और उन्हें सुखी बनाने के लिए कितना उत्सुक है। तू भय मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। न केवल पुकारने पर आता हूँ, बल्कि तेरे साथ उपस्थित हूँ। तेरे विरोधियों की शक्ति से मत घबराना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरे लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्या तू दुर्बल है? मैं तुझे बल दूंगा। क्या तू मित्रों से वंचित है? मैं आवश्यकता के समय तेरी सहायता करूंगा। क्या तू डूबने को तैयार है, गिरने को तैयार है? मैं अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे थाम लूंगा, वह दाहिना हाथ जो धार्मिकता से परिपूर्ण है। पुरस्कार और दंड, भजन संहिता 48 का 10। और फिर यशायाह 41 का 13 प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर उनके हाथों को मजबूत करेगा, अर्थात उनकी सहायता करेगा। मैं तेरे दाहिने हाथ को थाम लूंगा, तेरे साथ हाथ में हाथ चलूंगा। कुछ का मत मानना है, वह हमें मार्गदर्शक के रूप में हाथ थाम लेगा, हमें हमारे मार्ग में ले जाएगा। जब हम गिरे हो तो हमें उठाएगा, या हम दुर्बल हो तो गिरने से रोकेगा। डगमगाते हुए को थाम लेगा, कांपते हुए को स्थिर करेगा, हमें प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार दाहिने हाथ से थाम लेगा। वचन कहता है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। भजन संहिता 73 का 23। कि वह उनके भयों को शांत करेगा, तुझे कहकर भय मत कर। उसने अपने वचन में बार बार कहा है और वहाँ भय के विरुद्ध संप्रभु औषधियाँ प्रदान की है। लेकिन वह आगे जाएगा, वह अपने आत्मा द्वारा उनके हृदयों से कहेगा और उन्हें सुनाएगा और इस प्रकार उनकी सहायता करेगा। कल्पना कीजिए, एक यात्री रेगिस्तान में भटक रहा है। सूरज की तपिश उसे थका रही है, पानी की एक बूंद भी नहीं। तभी एक साथी प्रकट होता है जो न केवल पानी देता है, बल्कि पूरे सफर में साथ निभाता है। यही परमेश्वर हैं, हमारे यात्रा साथी। यीशु मसीह ने भी कहा, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28 का 20। ये वादा हर विश्वासी के लिए है। भय का कारण कुछ भी हो, रोग, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह या शत्रुओं का भय, परमेश्वर की उपस्थिति ही पर्याप्त है।
दुर्बलता में मिलने वाला बल। परमेश्वर कहते हैं, क्या तू दुर्बल है? मैं तुझे बल दूंगा। बाइबल में ऐसी अनेक आयतें हैं जो इस सत्य को पुष्ट करती हैं। कैसे कि पौलुस से कहते हैं, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। 2 कुरिन्थियों 12:9। पौलुस एक मांस का कांटा से पीड़ित थे, शायद कोई शारीरिक या आध्यात्मिक कमजोरी, लेकिन प्रभु ने उन्हें बताया कि कमजोरी ही शक्ति का माध्यम है। दाऊद ने पाप और कठिनाइयों का सामना किया। पतरस ने यीशु का इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बहाल किया। यही उसकी करुणा है। संघर्ष और पीड़ा में आशा, बीमारी हो, आर्थिक कठिनाई हो या लोगों का विरोध, परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है, तब भी उसकी उपस्थिति हमें संभालती है। वो हमें पाप से बचाता है, शत्रुओं से रक्षा करता है और हमें नई शक्ति देता है। आधुनिक उदाहरण, आज भी परमेश्वर का हाथ काम करता है। एक युवक नशे की लत में फंस गया था। सबने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक मिशनरी ने उसके लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वो युवक मुक्त हुआ। ये परमेश्वर का दाहिना हाथ था जो उसे बचा रहा था। आपके लिए संदेश, अगर आप बीमारी में हैं तो जान लें कि परमेश्वर आपका चिकित्सक है। यदि आप सताव में हैं तो याद रखें कि यीशु ने भी सताव सहा और वो आपके साथ है। यदि आप संघर्ष में हैं तो उसका हाथ आपको विजय दिलाएगा। यदि आप दुख में हैं तो उसकी शांति आपके हृदय को भर देगी। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें थामे रखता है। गिरने पर भी वो हमें उठाता है। संघर्ष और पीड़ा में वो हमारी रक्षा करता है। उसका हाथ आशीष, विजय और सुधार देता है। प्रिय दोस्तों, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और उद्धार दूंगा। बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपके हाथों को थमा है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। आमीन।